एक बार अकबर ने कहा, तानसेन वाह क्या खूब गाते हो तुम, क्या तुम्हारा संगीत का ज्ञान है, क्या तुम्हारा कंठ है, क्या तुम्हारा स्वर है। हमें लगता है इस जहां में तुम्हारे जैसा कोई गायक नहीं। इतना सुनते ही तानसेन ने अपने दोनों हाथ कान पर रख लिए। नहीं नहीं महाराज, जहां पनाह ऐसा मत कहें आप। संगीत के अगाध समुद्र तो हमारे गुरुदेव भगवान है, अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी। मैं तो उस संगीत सिंधु की एक बूंद भी नहीं हूं। अच्छा, कहां रहते तुम्हारे गुरुजी? बोले हमारे गुरुजी श्रीधाम वृंदावन में श्री निधुवन राज में विराजमान रहते हैं। तो हमको दर्शन को बुला लें यहां दिल्ली में। तानसेन हंसने लगा, बोले महाराज आपके पास बड़े बड़े गुणी आते हैं, क्योंकि उनको आपसे कुछ चाहिए, पर वे तो परम वीतराग हैं, निष्प्रिय हैं, उन्हें आपसे क्या लेना देना, वे भला आपके दरबार में क्यों आएंगे? तो हम ही चलें दर्शन के लिए? नहीं नहीं, वो आपको दर्शन ही नहीं देंगे। वो तो अत्यंत एकांत में कुंज में रह करके अपनी रसोपासना की भावना में विलीन रहते हैं। आपको दर्शन नहीं होगा उनका। क्यों? आप जाएंगे तो बादशाही रौब से जाएंगे, और संतों के पास जाने की तो पद्धति है, संत मिलन को चालिए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। अकबर ने कहा कि बिल्कुल हम ठाट बाट से शून्य होकर के एकदम सामान्य वेश में तुम्हारे साथ चलेंगे। तानसेन ने और प्रश्न पत्र कठोर किया। बोले महाराज ऐसे भी नहीं जा पाओगे, अकबर के नाम से तो नहीं जा पाओगे। गवैया चलते हैं, अच्छे गवैया, तो उनके एक आध कोई शिष्य भी साथ चलते हैं, तो उनका तानपूरा लेके, उनका सितार लेके, वीणा लेके ऐसे पकड़ के चलते हैं। तो आप बुरा ना माने, आपको हमारा खवास बन के, हमारा सेवक बन के, शिष्य बन के चलना पड़ेगा। तो प्रवेश हो सकता है। तो बोले ठीक है, हमें तो दर्शन करना है। तानसेन ने अकबर के हाथ से तानपूरा लेकर कुंज में प्रवेश किया, जहां स्वामी जी विराजमान थे। साष्टांग प्रणाम किया। स्वामी जी कुछ लेते नहीं थे किसी से। कै सुगंध के रागवर स्वामी रुचिसों लेत। बिहारी जी को कुछ भेंट करना चाहते हो तो कोई सुंदर सुगंधित पुष्प बिहारी जी को अर्पित करो, कोई सुंदर विशुद्धतम पुष्प सार हो, इत्र हो, वो अर्पित करो। और ये अर्पित नहीं कर सकते हो तो गा के सुनाओ, यदि गाना जानते हो तो कुछ गा के बिहारी जी को सुनाओ। तो उन्होंने कहा तानसेन सुनाओ, बिहारी जी को कुछ सुनाओ। अब अकबर तो भीतर नहीं है, अकबर तो कुंज के बाहर खड़े हैं और तानसेन सुना रहे हैं। जानबूझकर तानसेन ने ताल में, स्वर में एक चूक कर दी। तो स्वामी जी ने कहा, रे तानसेन क्या हो गया? तुम्हारे जैसे अच्छे उत्तम गुणी व्यक्ति के द्वारा ये चूक के गुरुजी पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा आप कृपा करें, आप एक बार इसको करके सुना। तो अकबर को सुनवाना था ना। तो स्वामी जी ने तानपूरा हाथ में लिया, स्वर छेड़े, और जैसे ही
स्वामी जी ने गाना आरंभ किया। आहा, क्षण भर में मेघ छा गए, मयूर बोलने लगे और वर्षा होने लगी। और अकबर से रहा नहीं गया। अकबर की वाणी से निकला वाह। क्या निकला? वाह। स्वामी जी ने कहा कि ये वाह कौन कहने वाला कौन है? बाहर कौन खड़ा है? तानसेन कांप गए, थर थर। बोल तुम डरो मत, क्या बात है? कहा भगवान, बाहर जो खड़ा है वो तो जहां पनाह अकबर है। स्वामी जी ने देखा कि संत दर्शन के लिए इसने अपनी बादशाहियत वेशभूषा, अपना रौब, बादशाही रौब सब छोड़ दिया, खवास बन गया, सेवक की वेशभूषा में आया। ये दर्शन का अधिकारी है, कोई बात नहीं। आने की अनुमति दी। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों में अकबर ने प्रार्थना की कि मैं बादशाह हूं, मुझे सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। आपने मना कर दिया कि यहां किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तो बहुत पीछे पड़ गया। बोले नहीं महाराज, मुझे भी बिहारी जी ने बादशाहियत बख्शी है, आप मुझे कुछ तो सेवा का सौभाग्य दें। तो स्वामी जी मुस्कुराए और बोले अच्छा भैया अकबर, तेरे मन में सेवा करने की इच्छा है तो चले जाओ धीर समीर घाट, यमुना जी का धीर समीर घाट है, उस घाट का एक कोना टूट गया है, उसकी मरम्मत करवा दो। अकबर बोला तो कुछ नहीं, लेकिन उसके मन में हुआ कि बड़ा भारी अपमान मेरा हुआ। अरे मुझसे कहते तो मैं पूरा वृंदावन नया बसा देता, बना देता है, और ये हमको कहते एक घाट का कोना टूट गया है, उसकी मरम्मत करा दो। मन में बहुत कसमस आया, कुछ बोल तो पाया नहीं। स्वामी जी उसके मनोभाव को समझ गए। उन्होंने एक सेवक को आज्ञा दी, भाई इनको दिखा के लाओ कि ये बनवा सकते हैं कि नहीं। और उसको लज्जा हुई, लो मैं बादशाह एक टूटी हुई सीढ़ी का कोना भी नहीं बना सकता, काय बात का बादशाह? जाओ जाओ देख के आओ। बादशाह जैसे ही वहां गया, मणियों से जटित घाट देख करके एक कोना टूटा था, उसे मूर्छा आ गई। थोड़ी देर में बेहोशी दूर हुई तो वहां से लौट के आया। दूर से ही रज में लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। बोले कहो अकबर, तुमने सेवा की प्रार्थना की थी, उस कोने की मरम्मत हो जाएगी तुम्हारे द्वारा? उसने कहा महाराज, आपके वैभव को, वृंदावन के वैभव को कौन समझ सकता है? अरे मेरे जैसे करोड़ों करोड़ों बादशाहों की बादशाहियत बेच कर भी उस 4 अंगुल के टूटे हुए कोने का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि जो मणियां वहां जड़ी हुई हैं वो इस धरती पर संभव ही नहीं है। फिर भी भगवान मेरी बादशाहियत की बू को आपने निकाल दिया, अहंकार को आपने निकाल दिया, बड़ी कृपा की आपने। बोले कुछ तो सेवा बताओ हमको। तब आपने कहा ठीक है, मोर बंदरों की सेवा करो। तो मोर बंदरों को चना डालने का आदेश दिया और कहा कि ब्रजधाम में, ब्रजमंडल में, वृंदावन में कोई भी पशु पक्षियों की आखेट न करे, यहाँ की लता पता को कोई काटे नहीं। और बादशाह ने आज्ञा को शिरोधार्य किया, चरणरज मस्तक पर धारण करके चला गया। और अकबर के शासन काल में प्रतिवर्ष 100 मन चना मोर बंदर के लिए स्वामी जी के यहाँ अकबर की ओर से भेजा जाता था, ऐसा वर्णन मिलता है।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ओरछा के नरेश श्री राजाराम बुंदेला और महाराज मधुकर शाह राजाराम बुंदेला और मधुकर शाह ये दोनों स्वामी जी का दर्शन करने आते थे। एक बार ये दोनों दर्शन करने आए तो बिहारी जी में अन्नकूट महोत्सव था, अन्नकूट का भोग धराया जा रहा था। स्वामी जी की कृपा से ओरछा नरेश राजाराम बुंदेला को उसका दर्शन हुआ, पर उनको देखकर बड़ी पीड़ा हुई कि बिहारी जी को सब जो भोग धराया जा रहा है अन्नकूट का, सब मिट्टी के परात हैं, मिट्टी के ही पात्र हैं, मिट्टी के पात्रों में भोग लगाया जा रहा है। तो आपको मन में आए कि महात्मा हैं, विरक्त हैं, कहाँ से धातु के बर्तन लाएंगे? तो उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके कहा कि इस सेवक पर कृपा हो जाए तो बिहारी जी के भोग के लिए सब स्वर्ण पात्रों की व्यवस्था हो सकती है, सब स्वर्ण पात्र बनावें। नहीं नहीं भैया, ये सोना चांदी इकट्ठा करके हम क्या करेंगे, इसकी सुरक्षा कठिन हो जाएगी, ये ठीक नहीं, ये शोभा नहीं है। नहीं नहीं महाराज, आप आज्ञा करें। तब आपने कहा देखो, ये मिट्टी के पात्र नहीं हैं, ये तो ब्रज रज से निर्मित पात्र हैं, और ये ब्रज रज से निर्मित पात्र तो सोना क्या चीज है इनके सामने, ये तो दिव्य हैं, चिन्मय हैं, ये अति विशिष्ट हैं, स्वर्ण पात्रों से भी विशिष्ट हैं। अब भगवान भावना के अनुसार तो आप कह सकते हैं, लेकिन वस्तुतः मिट्टी तो मिट्टी है, एक बार भोग लगने के बाद फिर दोबारा वो सखरा हो गया, सेवा में आ नहीं सकता। ये बिल्कुल ठीक है शास्त्र की विधि, पर ये साधारण मिट्टी के लिए हो सकती है, ब्रजरज के लिए ये विधि नहीं है, ब्रजरज तो दिव्य है। अच्छा ठीक है, जाओ देख के आओ, पुनः दर्शन करके आओ। तो जैसे ही महाराज द्वारा दर्शन करने आया तो क्या देखा कि संपूर्ण भोग सामग्री स्वर्णमय पात्रों में विराजमान है। अब तो महाराज चरणों में लोटपोट हो गया, बोले महाराज धन्य है, और आपने कृपा करके आज ब्रजरज की महिमा हमको बताई। श्री मधुकर शाह जी महाराज ने तो इस महिमा को जब देखा तो स्वामी जी का दर्शन करने जब श्री हरिराम व्यास जी के साथ आए, और स्वामी जी की कृपा, व्यास जी के प्रार्थना से स्वामी जी की विशेष कृपा श्री मधुकर शाह जी को जब प्राप्त हुई, तो आपका तो इतना अधिक भाव वृंदावन में बढ़ गया मधुकर शाह जी का। आपने कहा कि हे स्वामी जी, मैं तो वृंदावन की सीमा से अब बाहर जाऊंगा ही नहीं, वृंदावन में ही रहूंगा।